हेलो एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम फिजिक्स वाला के पेंटा वीडियो सॉल्यूशन में जब आप वीडियो बनाओगे किस तरीके से आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, किस तरीके से वीडियो बनाना है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें फर्स्ट है क्या, वीडियो गाइडलाइंस। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप पे जाओगे, देखो सबसे पहले जो आपका कोऑर्डिनेटर है वो आपको तीन चीजें प्रोवाइड करेगा। तीन चीजों में एक आपके पास सैंपल वीडियो होगा, एक आपके पास पीपीटीज के सैंपल क्वेश्चन होंगे और थर्ड आपके पास होगी सैंपल गाइडलाइन की पीडीएफ। आपको स्टार्ट करना है पीपीटी की जो आपके सैंपल्स है वहां से। पीपीटी के सैंपल्स को अपने सिस्टम में, इट मींस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डाउनलोड करना, ओपन करना। ओपन वो पावर पॉइंट में होंगे और पावर पॉइंट में जैसे आप ओपन करोगे उस पीपीटी को, तो सबसे पहले क्या देखना है, तो देखना वो जो सैंपल क्वेश्चंस का फॉर्मेट गिवन होगा, डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करोगे तो उस फॉर्मेट में बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। पेज का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। पेज पर रूल्ड लाइंस होनी चाहिए जो अपनी नोटबुक में होती है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन का ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप होना चाहिए। स्लाइड रेशो हमेशा 16:9 में रखना है, ठीक है। ये पीपीटी की आपकी नॉर्मल बात होगी। पीपीटी जैसे ही देखी तो आप सोचोगे स्टार्ट करते अपना वीडियो, तो करोगे पेन सिलेक्शन। पेन सिलेक्शन करते टाइम आपको ध्यान रखना है हमेशा पेन आपके पास जो पेन का कलर है डार्क यूज लेना है। प्रेफरेंस में 6 कलर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, डीप ग्रीन और पर्पल कलर को मोर प्रेफरेंस दी गई है। जो मोर प्रेफरेंस में है उनको आप ज्यादा यूज देना। जब भी आप पेन को यूज लोगे तो सबसे पहले उसकी थिकनेस मेंटेन करनी है और थिकनेस होनी चाहिए 1 mm, ठीक है। थिकनेस मेंशन कर दी। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे आपको हाइलाइटर की नीड होगी, येलो हाइलाइटर यूज लेना है और उसमें भी उसकी थिकनेस मेंटेन करनी है कितनी, 4 mm। पेन सिलेक्शन हो गया। पेन सिलेक्शन के बाद में आप करोगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको एक ऐप यूज लेना है। ऐप आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, नहीं भी मिलता तो मैं आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप ले सकते हो। जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन होना चाहिए कितना, 1280 बाय 720, ओके। और स्क्रीन ओरिएंटेशन हमेशा लैंडस्केप रखनी है, क्वेश्चन ओरिएंटेशन भी हमेशा लैंडस्केप रखनी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लोगे और क्या देखोगे, पीपीटी का लेआउट, मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको क्या क्या देखना है, जो आपका पेपर है उस पे आपको क्या क्या देखना है। क्वेश्चन का नंबर नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज का नेम नहीं होना चाहिए, बुक, ऑथर, एक्सटर्नल चीजें नहीं होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में पीडब्ल्यू का लोगो होना चाहिए, मस्ट है। और क्वेश्चन टॉप साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ये हो गया पीपीटी का लेआउट। पीपीटी के लेआउट के बाद में हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या हमें जर्नल गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो हम देखने वाले हैं। जर्नल गाइडलाइंस में सबसे पहले जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो बोलना है हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज, और फिर आपको क्वेश्चन रीड करना है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो हेलो बच्चों, लेट्स रीड की जगह लेट्स सी दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज डॉट 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 का मतलब है क्वेश्चन को रीड करना है। आप क्वेश्चन रीड करना, फिर उसका की कॉन्सेप्ट बताना, डिटेल्स में सॉल्व करना और क्वेश्चन की सॉल्यूशन की एंडिंग करना। सॉल्यूशन की एंडिंग या फिर क्वेश्चन की क्लोजिंग किस तरीके से करी जाती है वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके पास 3 कैटेगरी में डिफाइन हो सकते हैं। मैंने उनका क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि अगर आपके पास क्वेश्चन प्रूव करने का हो, अगर थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, ट्रू फॉल्स हो, एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, असर्शन और रीजनिंग वाला हो, या फिर फॉर एम्बिगियस आंसर वाला हो, तो उस केस में सबके अपने अपने फॉर्मेट है, उन फॉर्मेट को यूज में लेते हुए क्वेश्चन की क्लोजिंग करनी है। कैसे करोगे, टू प्रूव वाला क्वेश्चन हो, प्रूव करना है तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे आप क्वेश्चन को पूरा आप रीड कर लोगे, ठीक है, सॉल्व कर दोगे,
सोल्यूशन हो जाएगा। फिर बोलोगे सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन यूजिंग, इसका की कॉन्सेप्ट पढ़ना और बोल देना होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। अगर क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, ट्रू एंड फॉल्स का हो, एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक हो, असर्शन और रीजनिंग वाला हो, इन दैट केस आपको क्या बोलना है, द फाइनल आंसर इज, और फिर रीड कर लेना अपने आंसर को या फिर जो आपके आंसर की है उसको। सेम लाइन बोलनी है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो एम्बिगियस टाइप का, इट मींस वहां पे मोर देन वन करेक्ट हो बट एक सूटेबल अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है, तो उस केस में आप बोलोगे द मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर द मोस्ट सूटेबल आंसर इज, और अपना आंसर पढ़ लेना और बोल देना होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। तो क्वेश्चन की क्लासिंग डिपेंड करेगी क्वेश्चंस पर, ठीक है, क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगी किस तरीके से आपको उसको करना है। ओके, आगे देखो, जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो देखो। आप यहाँ पे जब सॉल्यूशन करोगे पेनटैप की हेल्प से करोगे, राइट, तो पेनटैप की हेल्प से करोगे तो पेनटैप पर जब आप लिखोगे तो उसकी टैपिंग वाली नॉइज है ना, वो नहीं आनी चाहिए। अपनी कभी भी पर्सनल स्टोरी, एक्सपीरियंस, इंट्रोडक्शन या फिर थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बताना है। कभी भी एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी तरीके का रेफरेंस नहीं देना है, बुक का नाम, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर, इन सबको मेंशन नहीं करना है, और एक वीडियो को दूसरे वीडियो से रिलेट नहीं करना है। इट मींस, सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, आप कोई क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हो और आपने बोला कि मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो से उसका लिंक हो गया, नहीं करना है। किसी भी तरीके की मिक्सिंग नहीं करनी है अदर वीडियो से। उस वीडियो के बारे में, उस सॉल्यूशन के बारे में आपको कंप्लीट इसमें बताना पड़ेगा, किसी भी तरीके का रेफरेंस नहीं देना है। ओके, इस तरीके के आपको प्रिकॉशंस थोड़े से यूज करने हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी की हम बात करें तो ध्यान रखना, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करो ना तो ज्यादा जोर से मत बोलना, जेंटल बोलना बट एनर्जेटिक बोलना, ठीक है, लगनी चाहिए कि सामने वाले में, एजुकेटर में एनर्जी है। जब भी आप लैंग्वेज यूज करो, प्राइमरी प्रेफरेंस देनी है आपको हिंदी को ओवर इंग्लिश। तो प्राइमरी अपनी हिंदी है, सेकेंडरी अपना इंग्लिश है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश प्रोजेक्ट है। जब भी आप बात करो, समझाओ, तो एक न्यूट्रल एसेंट रखना है, ठीक है, ज्यादा अब्यूज नहीं होना है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, एकदम स्मूथली बोलना है, ठीक है। कभी भी वीडियो में इस तरीके के पैट फ्रेज नहीं बोलने, लाइक अच्छा, ठीक है, गॉट इट, ओके, इस तरीके के आपको पैट फ्रेज यूज नहीं लेने हैं, इनको अवॉइड करना होता है। ओके, ओवरऑल मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है, आपने पीपीटी देख ली, पीपीटी का लेआउट देख लिया, रिकॉर्डिंग देख लिया और पेन सिलेक्शन देख लिया। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सुनना। स्टेप 1 में रीड करना क्वेश्चन को, हाईलाइट करना, जो भी क्रूशियल पार्ट है ना उनको हाईलाइट करना और एक्सप्लेन करना। अगर क्वेश्चन ड्राइंग से रिलेटेड है, कोई डायग्राम से रिलेटेड है तो उसको ड्रॉ करना, ठीक है, अगर नहीं है तो उसका की कॉन्सेप्ट लिखना और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बताना कि क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्टिव हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल भी हो सकता है। सब्जेक्टिव है तो हैंड रिटन आंसर करने हैं, हाईलाइट करना है की पॉइंट्स को जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अगर न्यूमेरिकल है तो हर एक स्टेप बताना है, एडिशन हुआ तो कैसे हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ तो कैसे हुआ, किस तरीके से आपको पूरा बोर्ड मास रूल खोल कर बताना होता है। हर एक स्टेप आपको बताना है, किसी भी तरीके का स्टेप आपको मिस नहीं करना है। और ध्यान रखना, जब भी आप हैंड राइटिंग आंसर करते हो, क्वेश्चन में जो आंसर लिखते हो ना, तो रूल लाइन प्रेजेंट है तो उन पर लिखना है, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे कैसे भी चला रहे हैं अपने पेन को, नहीं, वहां पे लाइंस गिवन है रूल्ड में, तो आपको उन्हीं फॉर्मेट में लिखना है जिस तरीके से हम अपनी नोटबुक में वर्क करते हैं ना, सिमिलरली आपको यहाँ पर राइट करना है, लिखना है। ओके, जैसे आप करोगे कंप्लीशन लेवल आएगा। कंप्लीशन लेवल में किस तरीके से आपको चीजें बतानी है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं बता दूं, अगर ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है,
तो फाइनल आंसर बोलना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है और टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। असर्शन और रीजनिंग वाला है, लॉन्ग टाइप है, शॉर्ट टाइप है, वेरी शॉर्ट टाइप है, तो उस केस में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सर्व करनी है स्टूडेंट को ताकि वो मिनिमम वर्ड्स में बेटर चीजें अंडरस्टूड कर पाए। ओके, और अपनी एनसीईआरटी की कुछ आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स है उनको बताना है और एनसीईआरटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है उस आंसर से वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब बात करते हैं, मैंने बोला क्वेश्चन रीड करना, डायग्राम बनाना। डायग्राम में भी डिफिकल्टी आएगी। डायग्राम में बात करें कि अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो पेन टैब से नहीं बन सकता है तो क्या करें, तो मैं बता दूं एनसीईआरटी से फोटो क्लिक करना, बैकग्राउंड हटाना, किसी भी तरीके का पेज नंबर, ऑथर नेम, बुक नेम कुछ नहीं आना चाहिए और लगा देना। अगर आपके क्वेश्चन में ही इमेज है तो उसको यूज करो, कोई रिजर्वेशन नहीं है उस पर, उसको आप यूज करो। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा ड्राइंग आ गया है जो आप पेन टैब की हेल्प से फ्री हैंड से बना सकते हो तो जरूर बनाना और एक्सप्लेन करना। जब आप उसको बनाओगे, किसको, डायग्राम को जब आप बनाओगे फ्री हैंड से तो क्या करना है, लेबलिंग उसकी मस्ट है और लेबलिंग आपको डिफरेंट पेन से करनी है ताकि स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आए। ओके, डायग्राम प्रोसेस हो गया। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में एक लीजेबल राइटिंग होनी चाहिए। जब आप राइटिंग करो, आपके कैनवास पर वर्क करो तो नीट होना चाहिए, किसी भी तरीके की स्क्रैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि वर्ड्स ओवरलैप ही कर रहे हैं, नहीं करना। अप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज, पेन की थिकनेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पेन की थिकनेस 1 mm होनी चाहिए। कलर सिलेक्शन में मैंने बताया, और जब आपका क्वेश्चन लेफ्ट में है तो ऑब्वियसली लेफ्ट से ही आंसर स्टार्ट करना है। फिर वही बात, नोटबुक में जिस तरीके से वर्क करते हैं सिमिलरली वर्क करना है आपको, किस पे, सिमिलरली वर्क करना है आपको यहाँ पर इस वीडियो सॉल्यूशन पर। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या करना, जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसको भी अच्छे से क्या करना, लेबल करना। ओके ओके, तो राइटिंग का भी ध्यान रखना है। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे, कलर सिलेक्शन, थिकनेस, हर एक चीज बहुत अच्छे से करेंगे, बट मिस्टेक हो जाएगी उनकी हैंडराइटिंग में। तो हैंडराइटिंग प्लीज मेक श्योर हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए। क्रेशू मत लिखो, बट बहुत अच्छे से नीटली हर एक वर्ड को लिखो। ओके, ठीक है, तो हैंडराइटिंग का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखें कि जब आपने रिकॉर्डिंग, जब आप कर रहे हो, सॉरी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने सारे फॉर्मेट्स अच्छे से यूज लिए, पेन की थिकनेस, आपकी वोकैब और बैकग्राउंड, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से देखा। बट बात करते हैं रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग करते टाइम, और क्या क्या ध्यान रखना है वीडियो एक्सपोर्ट करते टाइम। तो देखो, रिकॉर्डिंग जब आप करोगे तो रिकॉर्डिंग में आपको ध्यान क्या रखना है, रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज लेने हैं। उसमें फर्स्ट है, जब आप रिकॉर्डिंग करो तो फुल स्क्रीन मोड लगाना, इट मींस स्लाइड शो मोड पर आप रिकॉर्ड करना। पहले ही पीपीटी को स्लाइड शो मोड पर रख देना जिससे वो 16:9 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना रिकॉर्डिंग जब आप करो उससे पहले स्लाइड मोड लगा देना। जब आप वीडियो एंड कर रहे हो तो आपको वही क्लोजिंग वेल डिक्टेशन यूज लेने हैं, इट मींस जो मैंने आपको बताया ना, क्लोज करते टाइम वही आपकी लाइंस है जो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग है। आई होप यू अंडरस्टूड और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, वो लाइन तो हर में ही और किस तरीके से बोलना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब आप वीडियो बनाओ तो 10 मिनट से ऊपर का मत बनाना, सजेस्ट करती हूँ कि आप उसे 10 मिनट्स के विदिन 10 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना। वीडियो बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एम्बिएंट नॉइसेस, इट मींस जो लोग हैं उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए, पेट्स की आवाज नहीं आनी चाहिए, ओवरऑल मैं बोलूं बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए, एकदम साइलेंट आपको एनवायरनमेंट देखना होगा। वीडियो बनाते हैं जब कई बार इको आता है, हमारी आवाज डबल टाइम्स होती है, रिवर्बेशन होता है, तो उस केस में आपको वो भी अवॉइड करना है, इको नहीं आना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट है कि जब आप रिकॉर्डिंग करो ना तो आपके जो लैपटॉप है, जो आपका सिस्टम है, उसमें पहले से कुछ डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं, लाइक हमने व्हाट्सएप ऑन छोड़ दिया और यहाँ पे पॉपअप का साउंड आता है, तो वो भी रिकॉर्डिंग में इंक्लूड हो जाता है। तो मेक श्योर आपके जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या फिर जो आपके नोटिफिकेशन वाले एप्स हैं, आप उनको क्लोज करो, उनकी रिकॉर्डिंग बंद, उनका
नोटिफिकेशन बंद करो, उनकी पॉपअप साउंड बंद करो, जिससे हमारे पास रिकॉर्डिंग में किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट वीडियो एक्सपोर्ट किस तरीके से करोगे, तो ध्यान रखना, मान लेते हैं आपको सैंपल में 2 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो बनाने हैं, सेपरेट रखना है। पीडब्ल्यू की जो मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई किस तरीके से वर्क करना है, वो आपको फुलफिल करना है। किसी भी तरीके का वाटर मार्क नहीं आना चाहिए। इट मीन्स जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग करते टाइम हमारे पास रिकॉर्डिंग एप्स के लोगोज भी आ जाते हैं, उनको भी आपको अवॉइड करना है। हैंड ब्रेक नहीं होना चाहिए फॉर कंप्रेशन के टाइम पे। और एक और मेन पॉइंट क्या कि आपको एक वीडियो असाइन किया, उस वीडियो में आपने क्या किया, 2 मिनट्स आपने काम किया, 2 मिनट्स आपके फ्रेंड ने काम किया। इट मीन्स यहाँ पे डबल एजुकेटर का रोल आ गया, तो ये अवॉइड करना है। सिंगल वीडियो सिंगल एजुकेटर से बनना चाहिए, ठीक है, मिक्सिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके की। जब आप वीडियो अपलोड करोगे ना, तो जो आपको ध्यान रखना है कि आपने पीपीटी पर जो भी लिखा है ना, वो स्लाइड्स भी आपको सबमिट करनी है। और सबसे मेन पॉइंट, जब आप लिखोगे कर्सर से कहाँ पे, अपने पेज पर, तो कर्सर विजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो पॉइंटर आता है ना जिससे लिखना है आपको। तो ये सारी बातें थी, पीडब्ल्यू की गाइडलाइंस थी, जो आपको वीडियो बनाते टाइम ध्यान रखनी है। अब आपको यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ। एक तो स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप, वो मैं मेंशन कर दूंगी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हो। सेकंड, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने बैकग्राउंड ठीक से देखा बट फिर भी हमारे पास कोई ना कोई इको आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए इट मीन्स बैकग्राउंड रिमूवर ऐप, वो भी मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस थी किसकी, ये सारी गाइडलाइंस थी पीडब्ल्यू के पेंटा वीडियो सॉल्यूशन की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।